अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को हकीम निज़ाम मनी का सलाम कबूल हो। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है उन माओं बहनों के लिए जिनको कुछ पेचीदा अमराज होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है, और उन अमराज में एक ख़ास एक लाइलाज मर्ज़ या उस मर्ज़ की वजह से बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो बहुत सारे शकूक और शुबाब में जो है ना वो बहक जाती हैं। यानी वो बहुत सारे उन लोगों के पीछे चली जाती हैं जो कोई ना कोई जिसे जादू कहें, जिसे टूना पीना कहें, उसमें चली जाती है। मर्ज़ 18 मर्ज़ या इसकाते हमल यानी हमल का न ठहरना, और 18 जो है ना वो उसकी सबसे हाई किस्म की जो है वो मर्ज़ की इंतहा होती है, जिसमें बहुत सारे इलाज करने के बावजूद हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके जो है वो हमल नहीं ठहरते। यानी 3 माह के, 1 माह के, 2 माह के, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हमल ठहर भी जाता है, और फिर जो बच्चे की पैदाइश होती है वो नॉर्मली नहीं होती है, और बच्चा जो है वो फिर जो है वो शिकार हो जाता है उसी मर्द की वजह से, और वो हलाक हो जाता है। और ऐसी मैंने बहुत सारी औरतें देखी जिनको ये मसले रहे, और उनको यही ख्याल रहता था, इलाज कराते कराते वो थक जाती थी, फिर वो ये करती थी कि किसी टूने पीने के पीछे, किसी जादू चक्कर के पीछे वो लगी रहती थी, जिसकी वजह से उनको और मायूसी हो जाती थी। तो इसकी जो ज़ाहिर इलाज जो है वो तिब में तो इसका बड़ा क्लियरली इलाज है, बहुत आसान इलाज है, मगर क्या है क्या हमारी जो सोच है वो इसमें नहीं जाती। और फिर हमारे पास एक दूसरा भी मसला है, मुझे वो बहुत सी औरतें मिली जिन औरतों ने घर बैठे बहुत सारे यानी वो पक्कियाँ सुतियाँ जो होती हैं जो घर बैठे जो ली जाती हैं, तो उसके हिसाब से भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे यही जो घर में औरतें होती हैं जो हमारी बड़ी जो वो कहते हैं कि इसमें बाज़ औक़ात ये हो भी जाता है कि कड़वी अद्वियात जैसे रसवंत है या ऐसी चीज़ें मिलती जुलती वो खिलाएं, तो इससे जो है ना वो हमल जो है वो ठहर जाता है और कोई मसला नहीं। हाँ किसी हद तक भी ये अमल हो भी जाता है इन बाज़ औरतों को इस दौरान जो है ना वो कामयाब हो जाती हैं, मगर अक्सर कुछ हमारी जो औरतें हैं वो इसमें नाकाम रहती हैं, और फिर वो मायूस होकर फिर कहीं ना कहीं और कोई और इलाज करती हैं। तो उनके लिए सफ़ूफ़े जो मैंने सफ़ूफ़ में बनाता हूँ, मेरा मामूली मतलब है मुजरब इलाज है अल-निसा फ़की जो बड़ी ज़बरदस्त फ़की है, और उस हवाले से मैंने कहा थोड़ा सा दोस्तों को और हमारी माओ बहनों के पास उसकी तशरीह भी रख दें। उसके अलावा इस फ़की का और भी फ़ायदा ये है कि लकोरिया की जो शिकायत होती है औरतों को उसके लिए भी बड़ी मौज़ून है, और लकोरिया को कंट्रोल कर देती है। बहुत सारी औरतों को जो पानी है बदबूदार पानी, और जिसकी वजह से यानी मुबाशरत में जो है वो भी वो खातिर ख़वा जो है वो ना मियाँ को मज़ा आता है ना बीवी को। तो लकोरिया ये एक ख़तरनाक बीमारी है जो औरत को जो है ना वो जल्दी बुरा भी कर देती है, और उसके अलावा उसके बाल भी सफ़ेद करने में कर देती है। लकोड़े के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी वो मर्द मुसलसल रहे तो औरत की हड्डियाँ उसकी पसलियाँ कमज़ोर कर देती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, और बहुत सारी शिकायतें औरत में पैदा हो जाती हैं, और हमल ठहरने के चांस लकोरिया के दौरान या हमल होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इसका भी अल-निसा फ़की में जो है वो मुजरब इस मामले में है। अल-निसा के बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं जो औरतों के लिए मखसूस, औरतों के जो अमराज हैं उनमें बेहतरीन इसके रिज़ल्ट पाए जाते हैं, और मेरा बरसों से और ख़ानदानी ये मुजरब फार्मूला है। तो इसके चंद मैं अज्जा बता सकता हूँ, बाकी अज्जा जो है वो मैं अपने मकामी तौर पे हासिल करता हूँ जो आपको हर किसी को नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से मैं आपको वो बयान नहीं कर पा सकता।
تو اس میں جو یعنی اہم جز ہے اس میں سنا مکی ہے، ترفلا ہے، اور چھوٹی بڑی الائچی ہے، اور تباشیر ہے، اور اس کے علاوہ سفید زیرہ ہے. یہ وہ اجزاء ہے جو میں پنسار سے لے کر یوز کرتا ہوں. باقی اجزاء جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ میں مقامی طور پہ اپنے طور پہ اس صفو میں ڈال جو استعمال کرتا ہوں. تو تمام دوستوں کو جو دوست اور جن کے گھر میں یا ان کے ارد گرد ایسے کوئی مسائل چل رہے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا اسکرین نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اسی کے تھرو مجھ سے رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے آن لائن منگوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے مطلب پہ آ کر میرے روبرو بھی آپ حوالہ کر دے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ تمام دوستوں سے میں ابھی چھوٹی سی اس ویڈیو کے ساتھ چھوٹے سے بیان کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے اس پہ نہیں جایا کرتا، تو اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت طلب کرتا ہوں. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور سلامت رہیں. اللہ حافظ.